आप पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा 31 मई को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी है और वो इस पीने के पानी को दिल्ली को देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में हमने केवल यही मांग की कि हरियाणा इस पानी को दिल्ली आने दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक अतिरिक्त पीने के पानी को देने के लिए तैयार है और बीजेपी की हरियाणा सरकार को इसे दिल्ली पहुंचाने में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। देखिए, भाजपा को अपनी नकारात्मक राजनीति बंद करनी चाहिए। दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी रिलीज कर देना चाहिए। जैसा मैंने अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है दिल्ली को, हरियाणा को बस इतना करना है कि हथनीकुंड बराज से वो पानी दिल्ली के वजीराबाद बराज तक आने दे। पहली चीज। दूसरी, हरियाणा सरकार क्या करती है, उन्होंने जो दूसरे चैनल से 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को मिलता था उसमें भी 200 क्यूसेक कम कर दिया। तो ये बेहद गलत है। हरियाणा सरकार को हरियाणा के लोगों से सीखना चाहिए, वो कितने बड़े दिल के होते हैं, और ऐसी गंदी राजनीति हरियाणा सरकार, भाजपा की सरकार को बंद कर देनी चाहिए। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में दिए गए एक बयान में कहा कि नीतीश कुमार राजनीति के अंतिम चरण में हैं। यादव ने कहा, अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई थी तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था। यादव का मानना है कि ये नीतीश कुमार के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है जिसे उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। हमेशा हवा में नहीं चलिए, और नीतीश बाबू राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, और मुझे लगता है यदि प्राइम मिनिस्टर का उनको ऑफर दिया गया होता तो बिहार के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर, अंतिम में प्राइम मिनिस्टर से बड़ा क्या होता है, बनना चाहिए, ले लेना चाहिए, और बिहार में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होता आजीवन, वर्ल्ड हिस्ट्री बनती उनकी। वो छोड़ दिए, बारे बाह, और आगे भी मौका है। अभी क्या हुआ है, अभी भी वो सोचे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभा सकूं। जितने उतार चढ़ावों से मैं गुजरा हूं, आज से 2.5-3 साल पहले मैं कह भी नहीं सकता था कि मैं कहीं से चुनाव लड़ सकता हूं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है कि उन्होंने एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर इतना विश्वास करके 5 सीटें दी। मैंने भी 5 की 5 सीटें उन्हें जीत कर दे दी है। बड़े मूवमेंट से ज्यादा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये मेरे प्रधानमंत्री जी का मुझ पर ये विश्वास करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर देना। मेरा पूरा ध्यान इस पे रहेगा कि पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है मैं उसे पूरा कर सकूं। बीजेटी नेता प्रदीप मांझी ने कहा, बीजेटी देश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है। हमारा वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा है। ये लोगों के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रति स्नेह को दर्शाता है। बीजू जनता दल देश का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा आंचलिक दल है, जिसमें हमारे बहुत सारे नेता, कर्मी और जो वर्कर हैं, इसका जो और वोट बैंक है, ये सबसे बड़ा है। आप जानते होंगे, पोल डिबाकल के बाद भी हमारा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर से ज़्यादा है, और इससे पता लगता है कि लोगों का जो चाहत है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ जो प्यार है वो बरकरार है अभी तक। और 6 टर्म में भी हम 51 MLA विधायक जिताने कोई छोटी बात नहीं है। वीके पांडियन के राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा पर उन्होंने कहा, ये उनका निर्णय है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। उनका डिसीजन था कि उनका पार्टी में आना और जाना, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। और सामान्य मुख्यमंत्री का जो भी फैसला आता है, जो भी राय आता है, हम लोग सब उसको मानते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उड़ीसा में एक मजबूत विरोधी बने, जो पहले कुछ सालों से नहीं था। कुछ चुनाव में कोई विरोधी, ताकतवर विरोधी बन नहीं पाए, लेकिन हम बन के दिखाएंगे, बीजू जनता दल बन के दिखाएगा। डिसीजन सही है किसका? नहीं, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। हम
और बीजू जनता दल कैसे आगे बढ़ेगा उस पर ही बोल सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए आवाज़ इंडिया पे।